रुकिए जेठ जी, आप ही गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं? वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है। मैं आता हूँ अभी। अरे एक्सीडेंट हो गया तो पहली बात तो ये कि ये गाड़ी आपकी नहीं है। तो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप पैदल जाइए ना, ऑटो से जाइए, पैसा खर्च कीजिए। अरे ये तो सत्येंद्र की वाइफ है और ये इसके बड़े भाई के साथ कैसा रिएक्ट कर रही है। ऐसा करता हूँ कि वीडियो बना के सत्येंद्र को भेज देता हूँ। अरे बहू, तुम कैसी बात कर रही हो? ये गाड़ी फिर किसकी है? हमारी गाड़ी है, तो हम नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा? ये आपकी गाड़ी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की गाड़ी है। ये गाड़ी मेरी है क्योंकि ना ये दहेज में मिली है मेरे पति को, ना कि आपको, जो आप इसे लेकर मुंह उठा के कहीं भी चल देते हैं। अरे बहू, तुम कैसी बात कर रही हो? अगर कोई बात है तो मैं वापस आके करता हूँ। अभी मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, तो मुझे दे दो चाबी। देखिए जेठ जी, चाबी तो आपको नहीं मिलेगी। आपको जाना है, कितना भी अर्जेंट काम हो आप जाइए अपने ऑटो से, पैसा खर्च कीजिए, समझे? मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप ना आप गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दीजिए। अरे बहू, कैसी बात कर रहे हो? हम लोग तो एक परिवार हैं, तो एक परिवार में ऐसी बात कैसे आ गई? अच्छा, तो हम लोग एक परिवार है। मुझे ना कोई परिवार की नहीं पड़ी, ये गाड़ी मेरे दहेज में मिली थी और आज आपकी नज़र मेरे दहेज पे है, मेरी गाड़ी पे है। कल को ये नज़र आपकी मुझ पे भी हो सकती है। कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो। और नहीं चाबी देनी, ठीक है, मत दो, मैं पैदल चला जाऊँगा, लेकिन ये फालतू की बातें मत करो। हाँ तो जाइए ना, किसने रोका है आपको? पैदल जाइए। गाड़ी कौन लेके जाता है? किसी की मुँह उठा के गाड़ी ले जाओ। अरे आ गए आप? हाँ, बैठिए। एक काम करती हूँ मैं, आप ना हाथ मुँह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हाँ बना देना, कोई बात नहीं। लेकिन भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? भैया वो आई थिंक ना किसी काम से गए हुए हैं, कुछ ज़रूरी बोल रहे थे कि बहुत ज़रूरी है इसलिए। अच्छा, अरे हाँ, ज़रूरी से याद आया, मुझे भी तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। हमें ना ये घर खाली करना होगा, तो तुम जल्दी से अपना जितना भी ज़रूरी सामान है वो पैक कर लो। हम लोग अभी शिफ्ट कर रहे हैं। हम घर खाली कर रहे हैं, पर क्यों? अरे मैंने बोला ना, शिफ्ट करना है तो करना है। इसमें क्यों, कैसे, कब, इसकी कोई वजह ही नहीं है। बस मैंने बोला खाली करना है तो करना है। अरे पर हम इतने टाइम से तो रह ही रहे हैं ना, और ये हमारा भी तो घर है ना। हमारा घर? ये तुम्हें किसने बोल दिया? अरे ये बड़े भैया जी का घर है, उन्हीं की मेहनत की कमाई का है ये, तो इसलिए अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। और सत्येंद्र जी, भैया का घर है तो भैया की प्रॉपर्टी पे हमारा भी तो हक है ना। अच्छा, तुम्हें ये बात मतलब समझ में आती है कि भैया की प्रॉपर्टी पे हमारा हक है? हाँ। तो फिर अगर तुम्हारे दहेज में कुछ मिला है तो उसमें भी तो भैया का हक हुआ ना? क्या हुआ? मतलब? मतलब ये कि जब तुम सुबह बड़े भैया को उस मोटरसाइकिल के लिए इतना बुरा भला कह रही थी, वो बात उन्हें बहुत बुरी लगी है और इस वजह से वो घर पे नहीं आ रहे हैं। तुम जो बोली ना किसी काम से गए, वो किसी काम से नहीं गए, मिल के आ रहा हूँ मैं उनसे। वो सिर्फ तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से घर नहीं आ रहे हैं। और क्या बोल रही थी तुम उनसे? आज उनकी नज़र तुम्हारी मोटरसाइकिल पे है, कल के लिए तुम्हारे ऊपर भी हो सकती है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए सब बोलने से पहले। वो बड़े भाई हैं तुम्हारे भी और तुम्हें एक बहन की तरह मानते हैं। उन्होंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा होगा। हर एक मोटरसाइकिल की तो बात थी ना, बड़े भैया उससे कहीं जा रहे थे, तुमने उनसे मना कर दिया। उन्हें तुम अपने दहेज की धमकी दे रही थी कि वो दहेज में मिली है मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए। अरे तुम उनके बनाए हुए घर में रह रही हो। मैं आज जो भी कुछ हूँ बड़े भैया की वजह से हूँ। उन्हीं की वजह से मेरे पास ये नौकरी है, उन्हीं की वजह से मैंने तुमसे शादी की। उन्होंने कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है, वो घर को जोड़ के रखेगी, लेकिन देखो लड़की तो घर को तोड़ने में लगी है। खैर कोई बात नहीं, तुमने अपने दहेज की गाड़ी उन्हें नहीं दी थी ना, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई की कोई चीज़ तुम यूज़ करो। तो ये घर उन्हीं के नाम पर है और हमें ये घर खाली करना पड़ेगा आज अभी। सत्येंद्र जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? और आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ऐसी कोई भी बात नहीं है। और किसने बोला आपको ये सब? मैंने ऐसा कोई बिहेव नहीं किया भैया के साथ। बस करो खुशबू, झूठ की एक लिमिट होती है, वो लिमिट तो क्रॉस मत करो। और क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाता हूँ। ये देखो वीडियो। जब तुम सुबह बड़े भैया के साथ बदतमीजी कर रही थी तो मेरे दोस्त ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी और वो वीडियो मेरे पास पहुंची थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे देवता ऐसे भाई के साथ तुम ये सलूक करती हो। अरे अगर वो अपने एहसान गिनाने लगे ना तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी,
लेकिन मैं उन्हें चुका नहीं पाऊंगा। और तुमने तुमने एक मोटरसाइकिल के चक्कर में मेरे बड़े भैया की इंसल्ट कर दी। सत्येंद्र जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ़ी, गलती, माफ़ी मांगने की ज़रूरत तुम्हें मुझसे नहीं है। माफ़ी मांगनी है तो मेरे बड़े भाई से मांगो। पर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी, मैं कहाँ जाऊँ उनको ढूंढने के लिए? कहाँ जाऊँगी? तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। क्या? भैया, भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ भैया, आई एम सो सॉरी। मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही बोल गई नीचे, अपना तेरी पर आ गई मैं। प्लीज़ भैया माफ़ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं, तुमने जो कहा वो तुम्हारी नासमझी है, पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार सोचो, तुमने जो वर्ड बोले थे क्या वो सही थे? अरे तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, मेरी बहू हो, और बहू तो बेटी के समान होती है। तुम मेरे लिए अपने मन में इतनी ग्लानि लेके बैठी हुई हो, इस चीज़ का मुझे बुरा लगा। बाकी हम एक परिवार हैं और तुम नहीं मानती वो अलग बात है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद मैंने इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। मेरे प्यार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही, फिर न जाने क्यों तुमने इस तरह की बात बोली मुझसे। प्लीज़ भैया आई एम सो सॉरी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। और ये ना मेरा परिवार है और मैं इसको ना एक साथ लेकर चलना चाहती हूँ। आज जो भी हो वो आगे कभी भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, बस मेरी वजह से तुम लोग अपने रिश्तों में खटास मत लाना। सत्येंद्र जी मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं। जाओ और भैया के लिए और मेरे लिए खाना लेकर आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ ना। आइए भैया, बैठिए ना, अभी बैठिए। हाँ भैया। भैया क्या खाएंगे आप? कुछ भी दे दो मुझे तो। ठीक है भैया, मैं लेकर आती हूँ।